नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सामने एक्सिस बैंक लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो हम ये जो किंग कैंडल इन दिस सेशन, हम ये जो किंग कैंडल है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस किंग कैंडल। ये जो मोरुबुजु किंग कैंडल बना था, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कैंडल कि कैंडल बनने का कारण क्या था, ये क्यों बना था। आप देख सकते हो ये जो किंग कैंडल था, दिस किंग मोरुबुजु कैंडल, इट वाज अ 5% का ये कैंडल था। 5% का एक ह्यूज किंग कैंडल था। जो मतलब ये था 16 दिसंबर की बात है। 16 दिसंबर को स्टॉक में 5% का एक भारी गिरावट आया था। तो व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस सच अ शार्प फॉल इन द स्टॉक। तो आप देख सकते हो ये 16 का कैंडल है, ये 17 का, और ये आज का कैंडल है, ठीक है ना। तो फिर इस गिरावट के बाद द स्टॉक इज ट्राइंग टू स्टेबलाइज एंड इट इज स्लोली मूविंग, इंचिंग अपवर्ड्स। तो और इस कैंडल को आप देखोगे, ये जो एक कैंडल है, दिस सिंगल किंग मोरुबुजु कैंडल, इसने मतलब एक हफ्ते का जो गेन है, इसने एक हफ्ते के गेन को इसने एक दिन में अपने अंदर स्वाहा कर लिया है। तो इसलिए हम शेयर मार्केट में कहते हैं कि जो स्टॉक प्राइसेस है वो लैडर से चढ़ता है, ठीक है ना, और जब नीचे उतरता है तो वो लिफ्ट से नीचे उतरता है। तो मतलब धीरे धीरे चढ़ता है, लेकिन जो गिरावट होती है वो शार्प होता है, ऐसे ऐसे चढ़ता है और गिरावट एकदम एक दिन में ही। तो दिस इज द अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे भाई, ये जो 16 तारीख को, 16 दिसंबर 2025 को ये स्टॉक में 5% गिरावट क्यों आई थी। इसका रीजन ये इसका रीजन ये था कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, जो बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, कंटिन्यूसली नीचे की तरफ गिर रहा है फॉर द लास्ट 4 to 6 क्वार्टर्स। तो इनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहता है 9.8, 3.8, 3.7, 3.6, तो ये पिछले 4 से 6 क्वार्टर में कंटिन्यूसली इस तरीके से गिर रहा है। और मतलब अभी रिसेंटली इनका एक एक्सिस बैंक का सिटी बैंक के साथ एक मीटिंग हुआ था, तो जिसमें सिटी बैंक ने एक्सिस बैंक से पूछा था कि आपके जो इंटरेस्ट मार्जिन कंटिन्यूसली गिर रहे हैं, तो आपने 6 महीना पहले बोला था कि इस करंट क्वार्टर से नेट इंटरेस्ट मार्जिन में एक रिकवरी आएगा। करंट क्वार्टर का मतलब है अक्टूबर से लेके जो दिसंबर का जो क्वार्टर है करंट 25, इसमें आपको हमें रिकवरी देखने को मिलेगा करके आपने 6 महीना पहले बोला था। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं? ये सिटी बैंक ने मतलब एक्सिस बैंक के जो भी है मैनेजमेंट से पूछा था। तो बैंक का कहना ये था, गाइडेंस ये था कि मतलब अभी जो रिकवरी है, रिकवरी में अभी और 3 से 6 महीने लग सकते हैं। पहले जो मतलब बैंक ने गाइडेंस दिया था कि मतलब इस करंट क्वार्टर से जैन सर, तो रिकवरी में अभी और 3 से 6 महीना लग सकता है। तो 3 से 6 महीना लग सकता है, मतलब ये है कि अभी जो रिकवरी दिसंबर 25 को आना था, वो अभी आएगा आपका दिसंबर, जनवरी, फिर मार्च, अप्रैल में, जून 26, मतलब और 2 क्वार्टर के बाद। जो दिसंबर 25 को जो अच्छी खबर आने की उम्मीद थी, वो अभी 6 महीने आगे टल गया है, अभी वो जून 26 में है। तो इसके कारण आपको देख सकते हो एक नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में गया और मार्केट 5% टूटा। तो आप जान सकते हो कि जो निम्स का कितना इंपॉर्टेंस होता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ठीक है ना, क्योंकि इससे से कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी, बैंक का जो प्रॉफिटेबिलिटी, सारा कुछ इस पे डिपेंड करता है। तो बस बात इतनी सी थी कि इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो रिकवर होना था करंट क्वार्टर से, दिसंबर 25 को जो रिकवर होना था, वो अभी रिकवर 6 महीने बाद से शुरू होगा। मतलब आने वाले जो 2 क्वार्टर है, अभी इनका जो निम्स का जो चल रहा है वो डेट इज 3.7 कुछ है पर क्वार्टर। तो इतना ही रहेगा, ऐसे थोड़ा कम रहेगा। और रिकवरी आपको 6 महीने बाद, मतलब आपको जून 26 के बाद ही मिलेगा। तो इसके चक्कर में ये इसमें स्टॉक में 5% की पिटाई हमें देखने को मिली है। अभी इसके बाद का जो नेक्स्ट 2 कैंडल आप देखोगे, तो ये जो कैंडल था जो 17 दिसंबर का, तो 17 दिसंबर को लोगों को लगा कि भैया, बीयर्स को लगा हमने इस शेयर की काफी पिटाई कर दी है, कूट दी जितना कूटना था। तो अब उन्होंने मतलब और इसे नीचे ले जाने का उन्होंने मतलब इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और बुल्स के पास में कोई मतलब ऐसा कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं था कि वो उसे ऊपर भी लेके जाए। तो आज ये कल अप्रोक्सीमेटली 1% का एक
अप मूव था और आज भी एक 1% का अप मूव है। तो ये धीरे धीरे स्टेबलाइज कर रहा है। और ये जो शार्प फॉल है, इस शार्प फॉल ने आपका जो सुपर ट्रेंड को भी नेगेटिव कर दिया है। जो सुपर ट्रेंड आपका कंटिन्यूसली पॉजिटिव चल रहा था, नाउ द सुपर ट्रेंड हैज बिकम नेगेटिव। और जो सुपर ट्रेंड जो सुपर ट्रेंड के फॉलोवर्स है, जो सुपर ट्रेंड को फॉलो करते हैं, उनके लिए मतलब सुपर ट्रेंड ने बोल दिया मैं नेगेटिव हो चुका हूं, आप इस स्टॉक से एग्जिट ले सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो यही रीजन था कि एक्सिस बैंक में हमें 5% का जो गिरावट देखने को मिला। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मतलब बैंक ने मतलब जो गाइडेंस दिया था उस गाइडेंस में वो खरा नहीं उतर पाया, और अभी उन्होंने अपना गाइडेंस को एक्सटेंड कर दिया है। जो उन्हें अभी अचीव करना था, इस क्वार्टर में अचीव करना था, वो आने वाले 6 महीने में अचीव करेंगे। इसके चक्कर में ये आपको मतलब इसी के चक्कर में आपको स्टॉक में ये पिटाई देखने को मिली। और बाकी जो दूसरे इनके जो वर्टिकल्स है, कॉर्पोरेट सेगमेंट हो गया, रिटेल बिजनेस हो गया, दैट इज डूइंग वेल, उसमें कोई इशू नहीं है। और यही इतना ही था दोस्तों। तो दोस्तों फिर आज के लिए इतना रखते हैं, फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शब्द बाय, टेक केयर दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।